जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने रिवीजन क्लास स्टार्ट की है और उस रिवीजन क्लास में हमने प्रश्न नंबर 18 और 17 दोनों प्रश्न वाले कंप्लीट कर लिए, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या आएंगे, उन सभी क्वेश्चनों की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। कौन कौन सी प्रश्न वाला हो गई? 18 और 17। ठीक है, 18 का नाम है प्रायिकता और 17 का नाम है सांख्यिकी, जिसको हम बोलते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। ये दोनों एक्सरसाइज हमारी रिवीजन क्लास में कंप्लीट हो गई, यानी इनका रिपीटेशन हो गया, दोहरान हो गया, रिवाइज हो गया इनका। अब हम चल रहे थे, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, वो हमने अध्ययन शुरू कर दिया था। तो वास्तविक संख्याओं में हमने बात की थी कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की थी, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक में हमने बात की थी कि प्राकृत संख्या होती है, उसके बाद कौन कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है, उसके बाद परिमेय होती है और अपरिमेय होती है। काल्पनिक में अपन ने बात की कि अंडर रूट के अंदर आने वाली सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, इसकी चर्चा अपने यहाँ पर सिलेबस में है नहीं, जब हम कक्षा 11 में जाएंगे तब करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं कि हमने पीछे पढ़ लिया कि एचसीएफ ज्ञात करना। क्या क्या पढ़ा हमने? एचसीएफ ज्ञात करना पड़ा। उसके बाद एचसीएफ भी कौन सी विधि से? प्रमेयिका से। एचसीएफ भी कौन सी विधि से? प्रमेयिका से ज्ञात किया है। प्रमेयिका से बाद उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने क्या क्या किया? एलसीएम और एचसीएफ। अब इसी प्रक्रिया को आगे लेते हुए अपन आगे चलते हैं। जैसे इसके बाद टॉपिक आता है कि सिद्ध करने वाला, जैसे हमने पढ़ा था खूब कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि अपरिमेय संख्या क्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिनका अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, या ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल असंभव हो। क्या हो? असंभव, यानी वर्गमूल नहीं हो सकता, वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। ठीक है, तो अब इनका अपन आज अध्ययन, इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, √5, √7, √9, 9 का तो होता है, 3 होता है, और 3 क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। 3 क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ अपन यहाँ पढ़ेंगे कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है, ये अपन अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, अपन चलते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि √2 सबसे छोटी संख्या लेके चलते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रश्न आपका आ जाएगा, 3 नंबर का आएगा ये प्रश्न, और आपको प्रश्न दे दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध करते हैं। देखो, प्रूव तो करेंगे, एग्जामिनर आपको प्रूव करवाएगा। आपने कहा कि √2 है ना, जो आपके पास क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 में किसी का डिवाइड नहीं जा रहा। अब नहीं जा रहा तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय है कैसे? तो ये अपन यहाँ पर आपको सिद्ध करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन ने लिखा कि माना √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। मान लिया कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया परिमेय है। अब क्या ये परिमेय का पालन करेगा? अगर पालन कर गया तो इसका मतलब ये परिमेय है, और नहीं करता है तो अपन क्या कहेंगे कि इसने इसकी पालना नहीं की और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे है? अब देखो, अगर ये परिमेय है तो अपन किसके बराबर रखते हैं इसको? √2 बराबर p बटा q। परिमेय संख्या को किसके बराबर रखा जाता है? p बटा q के बराबर रखा जाता है, जहां q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। ठीक है, अब यहां कर दिया। अब हम क्या करेंगे? नीचे क्या लगा दिया? इसके 1 लगा दिया, ये लिखेंगे। फिर अपन यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर लगेगा और इधर भी स्क्वायर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? p² बटा q²। तो इधर तो हो गया बेटा 2, और नीचे क्या लगा दिया? 1।
पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, और ये क्या कर देंगे, अब इसका वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 को क्यू स्क्वायर से किया तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर, और इधर p को स्क्वायर से करेंगे तो p स्क्वायर। ओके, और ये हो गई इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट हो गई। ऐसे ही करना है। देखो अपन ने क्या माना कि √2 क्या है कि अपने पास एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय है तो किसके बराबर रखेंगे, p बटा क्यू के बराबर रखेंगे, p बटा क्यू के बराबर रख दिया और दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग किया तो यह आपका आ गया √2 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर आ गया। √2 का स्क्वायर किया 2 हो गया, 2 बटा 1, इधर p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, दोनों को वज्र गुणा किया तो ये क्या हो गया 2q स्क्वायर और बराबर में p स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ p कोमा p स्क्वायर दोनों ही, ये तो अपन p की बात करिए p स्क्वायर की, दोनों किससे भाज्य है, दोनों 2 से भाज्य है या विभाजित है, दोनों 2 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। तो अब यहाँ देखो p का काम तो हो गया कि p में तो पता लग गया कि ये किससे विभाजित है बेटा, 2 से विभाजित है। अब अपन q का भी देख लेते हैं। तो देखो अपन क्या करते हैं कि माना कोई अलग से चल ले लेते हैं, माना p बराबर जो विभाजित हुआ है p बराबर 2r मान लेते हैं, हमारा p बराबर 2r। ठीक है, जहां r कोई क्या है, अन्य पूर्णांक है, r क्या है मेरे पास, अन्य पूर्णांक है। ठीक है, अब मैं p का मान समीकरण 1 में रखूंगा, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखूंगा तो क्या है मेरे पास 2q का स्क्वायर बराबर p का मान कितना है 2r का स्क्वायर, इधर हो गया 2q का स्क्वायर 2 दूनी 4, r का स्क्वायर, r स्क्वायर निकालूंगा बेटा तो 2q स्क्वायर बटे में क्या चला जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या बन गया q स्क्वायर बटे 2। तो यहां भी आप क्या लिखोगे कि यहाँ q या q स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से विभाजित है। यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब सुनो क्या करना है, यहाँ पर हमने लिख तो दिया कि देखो √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना था। मान लिया हमने कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपन ने क्या मान लिया, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय है। उसके बाद p बटे क्यू से बराबर किया और दोनों पक्षों का क्या किया, मैंने वर्ग किया, स्क्वायर किया, वर्ग करने बाद ये प्राप्त हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, इसका वज्र गुणा, वज्र गुणा में क्या प्राप्त हुआ 2q स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, डिवाइड किया 2 का तो ये हो गया p स्क्वायर बटा 2, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि p या p में 2 का भाग जाता है। ठीक है, फिर अपन ने p का तो देख लिया कि 2 से विभाज्य है, फिर अपन ऐसे q का देख लिए कि ये भी किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब हम करते हैं कि पता क्या लगेगा, अब कहना क्या चाहते हैं अपन कि ये 2 से विभाजित तो हो गया। अब अपन कहना क्या चाहते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर देखो कि देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, चूंकि यहाँ p एवं q दोनों किससे विभाज्य बेटा, दोनों 2 से विभाज्य है, दोनों 2 से विभाज्य है। परंतु परिमेय संख्या के लिए, p एवं q या तो स्वयं से या फिर 1 से विभाजित होते हैं। अब देखो मेरे इस कथन को समझो, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, इस अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये कथन क्या लिखा है इसको ध्यान से समझना कि यहाँ p एवं q दोनों किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। परंतु परिमेय संख्या के लिए देखो बेटा एक चीज याद रखना, परिमेय संख्या के लिए एक शर्त लागू होती है कि p एवं q जो है ना वो दोनों या तो स्वयं से विभाजित होनी चाहिए
या फिर किससे विभाजित होनी चाहिए, एक से विभाजित होनी चाहिए। पी और क्यू या तो स्वयं से विभाजित होनी चाहिए या फिर किससे विभाजित होनी चाहिए बेटा, एक से विभाजित होनी चाहिए। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि पी और क्यू दोनों दो से विभाज्य हैं, परंतु परिमेय संख्या के लिए या तो स्वयं से या फिर एक से विभाजित होती है। अब यहाँ अपने पास किससे विभाजित हुई है, दोनों दोनों, एक तो ये भी दो से विभाजित हुई है, ये रहा, और ये भी दो से विभाजित हुई है, परंतु परिमेय संख्या होती किससे विभाजित है, केवल या तो स्वयं से या फिर एक से। इसलिए हमारी कल्पना क्या निकली बेटा, गलत निकली है। हमारी कल्पना क्या निकली है, गलत निकली है। इसलिए √2 जो थी वो ही रहेगी, यानी वो क्या थी, अपरिमेय थी तो अपरिमेय ही रहेगी। ये अपना प्रूव हो गया। और लास्ट में लिख देंगे अपन क्या, इसको इति सिद्धम, क्या लिख देंगे अपन इसको, इति सिद्धम लिख देंगे। तो ये सवाल था अपने पास, क्या था कि √2 को सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय सिद्ध करवा रहा था, हमने इसको अपरिमेय ही सिद्ध कर दिया। ठीक है, अगर मान लो ये आ जाता कि 1/√2 का 1/√2 इसको सिद्ध कीजिए परिमेय है, तो देखो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। 1/2 होता तो अपन इसको किसके बराबर मानते, P/Q के बराबर मानते कि नहीं मानते। ठीक है, फिर दोनों तरफ अपन क्या करते, वर्ग करते, और जहां क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग। तो इधर तो क्या हो जाता 1/√2 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाता P² वर्ग दोनों की होता है बेटा, या भी दोनों के करेंगे, एक का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर सॉरी, और ये हो गया P²/Q²। अब अपन क्या करेंगे, 2P² बराबर Q², समीकरण नंबर 1। यहां क्या करेंगे, P² बराबर Q²/2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे वाला जो सवाल था इसमें ओनली √2 था, पीछे वाले सवाल में क्या था, √2। तो पहले कौन विभाजित हुआ था, P। अब क्या है मेरे पास 1/√2 है, उल्टा हो रहा है, तो उल्टे का मतलब अब कौन विभाजित होगा, क्यों होगा विभाजित। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ क्यों है ना, जो किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। क्यों किससे विभाजित है बेटा, 2 से विभाजित है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि माना जो विभाजित हुआ है उसी को मान लेते हैं, माना Q/2R, Q/2R। अब सुनो, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम बार बार 2R क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यह सवाल पे देख लिया करो आप, अगर रूट में जो संख्या है ना आप वही मानोगे। अगर यहाँ पर √5 होता तो आप क्या मानते, 5R, 3 होता तो क्या मानते, 3R। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। अब क्या करेंगे कि Q का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 2P² बराबर Q² यानी 2R का स्क्वायर, 2P², 2 दूनी 4, R का स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो R² = 2P²/4, यानी 4 को नीचे पक्षांतर कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया P²/2। अब वही कथन होगा कि यहां पर भी Q किससे विभाजित है, 2 से, यहां पर P किससे विभाजित है, 2 से, परंतु परिमेय संख्या के लिए बेटा क्या करते हैं, ये केवल और केवल 1 से या स्वयं से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, स्वयं से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। इसलिए हमारी कल्पना यहां पर भी क्या लगी, गलत लगी। इसलिए ये 1/√2 क्या होगी बेटा, अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय। ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, सिद्ध कर चुके। अब जैसे आपके पास मान लो सवाल आ जाए कोई अलग से, क्या आ जाए, ये तो 1/2√2 वाला कर दिया हमने, अब आ गया मान लो कोई छोटा सवाल कि आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 ये अपरिमेय है क्या, सिद्ध कीजिए 2 + √5 अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि 2 + √5 अपरिमेय संख्या है। यह थोड़ा सा अलग है, क्या करेंगे कि माना 2 + √5 परिमेय संख्या है। क्या है ये बेटा, परिमेय संख्या है। देखो ध्यान से देखो ना क्या करेंगे, माना 2 + √5 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय है तो किसके बराबर रखी जाएगी, 2 + √5 बराबर P/Q रख दिए। यहां क्या करना है, दोनों का वर्ग नहीं करना है, यहां केवल √5 को इधर छोड़ना है
और p बटा q लिखना है और माइनस का 2 करना है। ठीक है, तो अब अपन क्या लिखेंगे, यहाँ 2-3 तरीके हैं। अपन चाहे तो अब दोनों तरफ वर्ग करके हल कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है कि देखो, चूंकि यहां p q और -2, p q और -2 तीनों क्या है मेरे पास, पूर्णांक है। तीनों क्या है, पूर्णांक है। अब देखो, मैंने आपको बता रखा है पहले कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, कि ऐसी संख्या है जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित होती है जिसमें प्लस और माइनस सब आती है। तो प्लस और माइनस सब आ रखी है इसमें, तो तीनों की तीनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है तथा पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय होती है। क्या होती है, परिमेय होती है। ठीक है, इसलिए आपको पता चलेगा कि p बटा क्यू -2 ये भी क्या होगी बेटा, परिमेय होगी। ये क्या होगी मेरे पास, p बटा क्यू -2 परिमेय होगी। ठीक है, परंतु एक बात करें अपन की, परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। इसलिए पूरा का पूरा पोर्शन 2 + √5 ये पूरा अपने पास क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसा भी कोई सवाल आ जाए छोटा सा कि 2 + √5 बताइए अपरिमेय संख्या है क्या, तो हमको तुरंत बताना है कि माना 2 + √5 परिमेय संख्या है और इसको अपन p बटा q के बराबर रख दिए। रखने के बाद किसी एक का पक्षांतर किया, क्योंकि रूट वाली संख्या को अलग करना है। रूट वाली संख्या को क्या करना बेटा, अलग करना, और इसको इधर भेज दिया। उसके बाद हमने हल किया तो ये प्राप्त हो गया कि ये सिद्ध हो गया क्या, कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर थोड़ा सा और चलिए सवाल, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि देखिए ध्यान से देखना कि 3 + 2 √5 ये बताइए कि अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए, 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है आपको। अब ध्यान से देखना कैसे सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करेंगे अपन, देखो वही लिखेंगे, माना कि 3 + 2 √5 क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 क्या है मेरे पास, परिमेय संख्या है। परिमेय है तो किसके बराबर रखी जाएगी, 3 + 2 √5 बराबर p बटा q। किसके बराबर रखी जाएगी, 3 + 2 √5 बराबर p बटा q के बराबर रखी जाएगी। रख दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा कि देखो 2 √5 को तो रख दिया इधर, p बटा q और माइनस का क्या हो गया, 3 हो गया। फिर √5 को भी अकेला कर लेंगे और p बटा q और ये जो 2 नीचे जाएगा वो इन सबके नीचे चला गया। तो यह क्या लिखेंगे बेटा कि देखो यहां पर लिखेंगे कि यहाँ p q -3 और 2 इस सभी के सभी क्या है मेरे पास, पूर्णांक है। सभी की सभी संख्या क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है बेटा, परिमेय होती है। परंतु √5 वही बात आई ना, परंतु √5 अपरिमेय संख्या होने के कारण, परंतु √5 अपरिमेय संख्या होने के कारण अपने पास ये पूरा का पूरा हिस्सा 3 + 2 √5 ये क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से सुनना, यहां पर ऐसा कोई सवाल आ जाए, अगर मान लो ये सवाल 3 नंबर का आ जाता है और आपको इतना छोटा सा नहीं करना, फिर आपको √5 को भी क्या करना पड़ेगा, अपरिमेय सिद्ध कर देना। क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है, यहां पर देखो यह मैंने आपको समझाया कि √2 का, कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √2 की जगह आप क्या कर सकते हैं, √5 सब जगह 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 रहेगा, 5 रहेगा, 5 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 से विभाजित हो जाएगा। फिर आप क्या मान लोगे, p बराबर 5r, या 5 रखोगे या 5 रखोगे, 25 होगा। फिर 5 से कट जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर भी किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। फिर अपन कह सकते हैं क्या कि परिमेय संख्या तो केवल स्वयं से ही विभाजित होती है, या फिर किससे विभाजित होती है, 1 से विभाजित होती है। यहाँ तो विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसलिए √2 या √5 या √3 आपके सामने क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही हमने यहाँ पर सवाल इसको पूरा हल करना पड़ेगा, फिर अगर √5 का विस्तार से पूछ लिया जाता है तो।
ठीक है। ऐसे मान लो कोई सवाल आ गए, अब कोई आता है सवाल, देखो जैसे एक सवाल और आता है इसमें परिमेय सिद्ध करने में कि आपको दे दिया जाए कि सिद्ध कीजिए 3/2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं माना 3/2√5 एक क्या है, परिमेय है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो किसके बराबर रखी जाएगी, तुरंत अपन काम कर देंगे यहां पर इसका P बटा Q, और जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर Q का मान 0 हो गया तो यह क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। और अनंत क्या है, अपरिमेय संख्या है। अनंत क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए याद रखना मेरे बच्चों कि यहाँ पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 1/√5 को जैसे कैसे छोड़ देंगे, और जो 2 नीचे था हर के रूप में तो यहां चला जाएगा अंश के रूप में, और जो अंश के रूप में था वो चला जाएगा हर के रूप में। तो यह क्या लिखोगे कि चूंकि यहां P एवं Q, चूंकि यहां क्या लिखोगे P एवं Q, और देखो चूंकि यहां मैंने क्या लिख दिया P Q, और क्या क्या लिखना है P Q 2 और 3, ये सभी की सभी क्या है मेरे पास, पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है मेरे पास, ये पूर्णांक है। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है बेटा, परिमेय होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। परिमेय होती है तो 2p/3q आपके पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु 1/√5 ये क्या है बेटा मेरे पास, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय के कारण ये पूरा का पूरा हिस्सा जो 3/2√5 है वो आपके पास क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर देखो हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है कि कौन कौन सी संख्या अपरिमेय होती है, कौन कौन सी परिमेय होती है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने किया √2 का, फिर उसमें कथन पढ़ा कि P और Q दोनों 2 से विभाजित होते हैं। कारण समझा हमने कि परिमेय और अपरिमेय कैसे है कैसे नहीं है। फिर हमने 1/√2 का किया। 1/√2 के बाद अपन बात करें तो किसकी, यहाँ पर आ जाएगा 2 + √5, उसके बाद 2 + 3 + 2√5 आ गया, उसके बाद 3/2√5 आ गया। तो ऐसे करते करते हमने बहुत सारे परिमेय संख्या के सवाल सिद्ध कर लिए हैं। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो में हमारे पास परिमेय संख्याओं से संबंधित सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट डालिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथ की वीडियोस देखने को मिल सके। क्योंकि यहाँ पर हमने हमारे चैनल पर 12 प्रश्नावली पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिए हैं और इनका रिवीजन क्लास धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।